हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने छोटे बड़े सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम देखते हैं जोड़ और घटाव। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 2.2 प्लस 7.6। तो यहाँ पे हम पहले एडिशन देखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होता है और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 2.2 दिया है और 7.6, तो इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं एडिशन का। तो ये पहला हो जाएगा 2.2 और दूसरा दिया है 7.6। तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। तो 2 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे और 2 में 7 ऐड करेंगे, आएगा 9। तो यहाँ से आ गया 9.8। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड देखिए, ये हमारा माइनस का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 8.5 माइनस 3.85। तो इसको हमें माइनस करना है। तो इसके लिए भी हमें वही चीज अप्लाई करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पहला दिया है 8.5। अब यहाँ सेकंड क्या दिया है 3.85। तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3.85। तो ये हमारा माइनस का फॉर्मेट बन गया। अब सेकंड टिप है हमारी, अगर कोई डिजिट कम पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे 2 डिजिट है, ऊपर 1, तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा देंगे पॉइंट के बाद। ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 है और नीचे 5, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक कैरी लेंगे। तो ये 5 था तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 0 था तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर 4 है और यहाँ नीचे 8, तो 4 में से भी 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ फिर एक कैरी लेंगे। तो ये 8 था तो यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ 4 था तो ये हो जाएगा 14। अब हम 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 7 माइनस 3 दिया है तो ये हो जाएगा 4। तो यहां से हमें 4.65 मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे एक बार देखिए, दशमलव का जोड़ या घटाव के लिए हमें 2 चीजें याद रखनी है। पहला कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जब भी हम फॉर्मेट बनाते हैं, प्लस का या माइनस का। और दूसरा होता है कि अगर कोई डिजिट कम पड़ रहे हो पॉइंट के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन और लिखा है। अब इसे देखिए और समझिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 3.08 प्लस 2.004। तो इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहला दिया है 3.08 और दूसरा यहाँ पे है 2.004। तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2.004। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मेट बन गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट है। अब सेकंड टिप क्या था कि अगर कोई डिजिट कम पड़ रहे हो तो हम 0 लगा सकते हैं। अब इसे ऐड करेंगे तो 0 में 4 ऐड करेंगे 4 और 8 में 0 ऐड करेंगे 8 और 0 प्लस 0 0। अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे और 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो ये एडिशन हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर तो यहाँ पे देखिए 5.084 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए माइनस का क्वेश्चन। यहाँ दिया है 25.64 माइनस 9.08। इसको हमें माइनस करना है तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ दिया है 25.64। अब सेकंड क्या दिया है 9.08। तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 के नीचे 9 लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा।
अब इसे माइनस करेंगे, ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 4 था तो हो जाएगा 14। अब यहाँ पे 14 माइनस 8 आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 5 माइनस 0 है तो हो जाएगा 5। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है और नीचे 9 दिया है तो ये माइनस नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे कैरी लेंगे। यहाँ 2 था तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ पे 1 बचा तो ये उतार देंगे, तो यहाँ से आ गया 16.56 आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे हो गए। अब यहाँ पे एक और देखिए माइनस का क्वेश्चन। यहाँ पे 100 में से हमें इसे माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में पॉइंट नहीं दिया तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 100 है तो 100 लिख देंगे। अब इसको पॉइंट लगा के जितना मर्जी चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 बढ़ा देंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ सेकंड दिया है 0.999, तो इसको इसके नीचे ऐसे लिखते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया माइनस का। अब इसे माइनस करना है तो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम कैरी लेंगे। इसके बगल भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम यहाँ पे 100 है इसमें से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 99। यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, फिर आपको माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी देखिए 9 में से 9 गया 0। आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे 9 है तो 9 उतार देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 99.001 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पहला दिया है 0.4 मल्टीप्लाई 0.2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रूल है कि पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे इन डेसिमल्स को काउंट करके दोनों को उसमें लगा देंगे। राइट साइड से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या क्या दिए हैं 4 और 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ से 8 आ गया। अब इसमें हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों मिला के 2 डिजिट के बाद पॉइंट हमें लगाना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल, मल्टीप्लाई करने पे आया था 8, तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 1 दिया है तो इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे हम एक 0 लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ से 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल आ गया 0.08। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है 0.6 मल्टीप्लाई 0.06, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल हो जाएगा 36। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो दोनों डेसिमल को काउंट करके पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है और यहाँ पे 1, तो टोटल हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पे। यहाँ से देखिए 0.6 मल्टीप्लाई 0.06 इक्वल, मल्टीप्लाई करने पे 36 आया था तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 2, अब यहाँ पे एक 0 पहले बढ़ा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आगे 0 लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर 0.036। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको हम 0.036 पढ़ते हैं, ना कि 0.036।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3.75 मल्टीप्लाई 2.4। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है 375 मल्टीप्लाई 24। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 375 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, यहाँ पे 0 लिख देंगे, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 28 में 2 ऐड करेंगे 30। अब 3 कैरी आया, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15। अब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और 2 5 जा 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7। अब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, 5 में 5 10, 1 कैरी, 7 1 8 और 1 9। तो यहाँ से आ गया 9000। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 9000। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि पॉइंट को काउंट करेंगे और यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है और इस वाले में 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है। तो दोनों को मिला के 3 डिजिट के बाद पॉइंट हमें लगाना है। तो यहाँ से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। राइट साइड से काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 3.75 मल्टीप्लाई 2.4 इक्वल आ गया 9.000। यहाँ पे इसको हम लोग इक्वल 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो ये इक्वल हो जाएगा 9 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए ये हमारा डिवाइड का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे दिया है 7.2 डिवाइड 1.2। तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल 7.2 अपॉन में 1.2 ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट हटाना है। तो यहाँ पे रूल होता है कि अगर ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया है तो नीचे हम एक 0 बढ़ा देते हैं, और ऐसे ही अगर नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया है तो ऊपर हम एक 0 बढ़ा देंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 72 अपॉन में 12। अब यहाँ ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, और नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया इक्वल 72 अपॉन में 12। अब इसको हम कट कर सकते हैं। इसे आप चाहे 2 से 4 से जिससे भी मर्जी चाहे कट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 12 से काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72। तो यहाँ से हमें मिल गया इक्वल 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से देखिए 7.2 डिवाइड 1.2 इक्वल आ गया 6। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है 8.25 डिवाइड 0.5। तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल 8.25 अपॉन में 0.5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है और नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये इक्वल हो जाएगा 825 अपॉन में 5। ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, और नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 825 अपॉन में 50। अब इसे कट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम 5 से कट करते हैं। तो 5 10 जा 50, और यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30 और 25 आया तो अब 5 5 जा 25। तो यहाँ से आ गया 165। तो इक्वल हो जाएगा 165 अपॉन में 10। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम फिर से वही रूल अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे 10 दिया है तो इसको हटा के हम ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं जैसे यहाँ करते थे। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 16.5।
नीचे 10 दिया था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से 8.25 डिवाइड 0.5 इक्वल आ गया 16.5। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।